हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग का जो एक्सेप्शंस मैं आप लोग को बता रही थी कि एक्सेप्शंस पाइथन में होते क्या हैं एंड हम किस तरीके से ट्राई एंड एक्सेप्ट जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी हेल्प से कैसे हैंडल कर लेते हैं और हम एल्स और फाइनली का भी यूज़ किस तरीके से करते हैं। मैंने ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आप लोग को बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि रेज एन एक्सेप्शन में यानी हाउ टू रेज एन एक्सेप्शन इन पाइथन। एक्सेप्शन हैंडलिंग के केस में पाइथन एक रेज कीवर्ड भी प्रोवाइड करता है। इट कॉजेज एन एक्सेप्शन टू बी जनरेटेड एक्सप्लिसिटली। जो हमारी जो बिल्ट इन एरर होती हैं या जो कस्टम एक्सेप्शंस होती हैं दे कैन बी फोर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अभी तक जो हमने देखा कि कुछ जो एरर है वो कुछ जैसे हमने देखी वैल्यू एरर देखी या ज़ीरो डिवीज़न एरर देखी, तो वो अगर हमने ज़ीरो से डिवाइड कर रहे थे तब हमारी वो एरर आ रही थी। बट अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हम कोई एक्सेप्शन रेज करना चाहते हैं तो वी कैन रेज दैट एक्सेप्शन यूजिंग रेज कीवर्ड किसी भी टाइम पे। ठीक है, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं कि हम एक पर्टिकुलर रेंज तक ही नंबर चाहते हैं। अगर वो नंबर 100 से बड़ा हो जाता है तब हम एक जो एक्सेप्शन है वो रेज करेंगे और वो एक्सेप्ट ब्लॉक के पास जाएगा कि इट इज़ आउट ऑफ अलाउड रेंज। अदरवाइज जो भी हम जो नंबर है उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम यही वाला एग्जाम्पल लें, हम लोग सिंपली अपने आप से भी कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। हमें एक्सेप्शन रेज करनी है। मैं आप लोग को सपोज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं एक डिफरेंट एग्जाम्पल बता रही हूँ। आप पीपीटी वाला भी देख सकते हैं बट आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं। सपोज़ हमने मैथ मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लिया या हम सपोज फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि जो फैक्टोरियल होता है वो पॉजिटिव नंबर का ही होता है। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल। ठीक है, हमने फैक्टोरियल इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़र से कोई भी जो नंबर है वो इनपुट करा रहे हैं। ठीक है, एंटर ए नंबर। ठीक है, अब अगर हमने क्या किया, यूज़र से जो ये नंबर है ये इनपुट करा लिया। सपोज ये नंबर जो यूज़र है उसने जो एन नंबर है वो लेस देन 0, उसने जो नेगेटिव नंबर है वो उसने एंटर कर दिया। तो हम क्या करेंगे, रेज जो भी हम किसके पास जाएंगे, वैल्यू एरर, और यहाँ पे लिख देंगे एन। हम क्या करेंगे, वैल्यू एरर के पास वैल्यू एरर रेज करेंगे और ये जो एरर जो एक्सेप्शन जो रेज की है ये किसके ब्लॉक के पास जाएगी, ये एक्सेप्ट ब्लॉक के पास जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ एन इज नेगेटिव। हम जो भी मैसेज हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं वो हम यहाँ पे करा सकते हैं। तो हमने क्या किया, हम ने प्रिंट कराया कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव यूज़र ने डाली तो एक्सेप्ट ब्लॉक के पास चला जाए। अगर वो वैल्यू उसने नेगेटिव नहीं डाली है तो सिंपली हम उसका जो फैक्टोरियल है वो कैलकुलेट करेंगे, यानी f इक्वल टू हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल। हमने क्योंकि इसको इंपोर्ट कर लिया है तो हम इसमें क्या पास कर देंगे, n, और हम क्या करेंगे, प्रिंट f को प्रिंट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कि हमने कैसे एक्सेप्शंस को रेज कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं डाली तो ऐसे ये एक्सेप्शंस कोई भी क्या होगी, ये रेज नहीं होगी। बट हमने ये लिख दिया है कि अगर कोई भी वैल्यू उसने नेगेटिव डाली तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक के पास चला जाए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी एरर आप रेज कर सकते हैं और वो जो भी एरर आप रेज करेंगे यहाँ पे टाइप करेंगे तो एक्सेप्ट ब्लॉक के पास चली जाएगी। तो इसको हम रन कर लेते हैं। सपोज हमने एक्सेप्शन टू सब ओके इनवैलिड सिंटैक्स,
पे ओके, यहाँ पे एक मिसिंग है एक ब्रैकेट। ओके, ये यहाँ पे जाएगा एंड ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो आपने नंबर कोई भी एंटर किया, सपोज 4 किया, तो सिंपली उसका जो फैक्टोरियल है वो कैलकुलेट होके आएगा। तो किसके पास जाएगा, वो एल्स स्टेटमेंट के पास जाएगा, क्योंकि हमने नंबर पॉजिटिव डाला है तो जो एक्सेप्शन है वो रेज नहीं होगी और सिंपली हम एल्स ब्लॉक के पास चले जाएंगे। बट अगर हम लोग क्या करें, अगर हम इसको रन करें और हम कोई नेगेटिव नंबर डाल दें, सपोज हमने डाल दिया -2, तो देखिए क्या आ गया कि वैल्यू ऑफ एन इज नेगेटिव। तो ये किसके पास गया, ये हमारा इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो इसने जो एक्सेप्शन है वो रेज करी और ये हमारा फिर एक्सेप्ट ब्लॉक के पास जाके इसने क्या किया, जो एक्सेप्शन है वो इसने रेज कर दी। तो इसी तरीके से आप जो सिंपली जो ये वाला प्रोग्राम है पीपीटी वाला, आप इसको भी बना सकते हैं, जिसमें आप लोग चाहते हैं कि पर्टिकुलर रेंज तक ही आप नंबर चाहते हैं कि उसके बाद अगर कोई डाले तो वो रेज हो वैल्यू एरर, तो आप इस तरीके से कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। और जो भी मैसेज आप अगर विद इन रेंज डालना है उसके साथ जो प्रिंट कराना चाहते हैं वो एल्स स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा असर्ट जो स्टेटमेंट है वो आता है, Python provides the assert statement to check if a given logical expression is true or false. अगर जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो तभी एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम तभी एग्जीक्यूट होगा, तभी प्रोसीड करेगा जब जो हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो ट्रू होगा। फॉल्स होने पर जो असर्शन एरर है वो रेज होगी। तो इस तरीके से अगर हमने नंबर डाला, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो नंबर है ये प्रिंट होके आएगा, और अगर वो नंबर ये लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है तभी एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो असर्शन एरर आएगी। तो मैं इसको आप लोग को दिखा देती हूँ किस तरीके से वर्क करता है। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, सपोज आपने यही सेम ये नंबर आपने कोई भी नंबर आपने इनपुट कराया यूज़र से। ठीक है, आप क्या चाह रहे हैं कि आप बस असर्ट स्टेटमेंट लगा रहे हैं कि अगर n हमारा क्या रहे 0 से बड़ा रहे तभी जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा एग्जीक्यूट हो, 0 से बड़ा रहे या उसके इक्वल रहे जो, तो तभी जो हमारा जो स्टेटमेंट है, या फैक्टोरियल आप चाहते हैं कि नंबर का निकल के आए तो आप वो भी निकाल सकते हैं। तो आप यही कर सकते हैं कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल, और आप सिंपली क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। सपोज फिलहाल मैं सिंपल लगती हूँ तो मैं n को प्रिंट करानी, तो अगर n 0 से बड़ा है तभी वो प्रिंट हो रहा होगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, मैं नंबर डाल रही हूँ 20, तो ये नंबर प्रिंट हो गया। यानी असर्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन को उसने चेक किया, वो ट्रू है तो ही नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हुआ। अगर ये स्टेटमेंट मैंने नेगेटिव डाल दिया, मान लो सपोज मैंने 10 डाल दिया, तो हमारी क्या एरर रेज हुई, असर्शन एरर रेज हुई, यानी जो हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये लॉजिकल एक्सप्रेशन ये फॉल्स हो गया, तो जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी देखिए, अभी जो हमने रन किया है वहाँ पे क्या असर्शन एरर लिख के आया है, बट अगर आप चाहते हैं कि कोई मैसेज भी प्रिंट होके आए तो आप यहाँ पे कोमा लगा के क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर एक्सेप्टेड। तो आप इस तरीके से भी कोई भी मैसेज आप प्रिंट कर सकते हैं कि सपोज आपने नंबर डाला नेगेटिव, तो अभी जो सिंपली असर्शन एरर आता तो यू कैन प्रिंट ए मैसेज विद दिस असर्शन एरर, ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर एक्सेप्टेड। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप प्रिंट करना चाह रहे हैं ये मैसेज या नहीं। जो असर्शन एरर्स होती हैं वो ये भी एक बिल्ट इन एक्सेप्शन है एंड इट कैन बी हैंडल्ड यूजिंग द ट्राई एक्सेप्ट कंस्ट्रक्ट। किस तरीके से, सपोज हम यहाँ पे लिख देंगे ट्राई। ठीक है,
तो ठीक है, तो आप इस तरीके से और एक्सेप्ट ब्लॉक में, क्योंकि अभी देखिए टर्मिनेट हो गया हमारा प्रोग्राम, तो अगर आप चाहते हैं कि जो ये एरर है ये हैंडल हो जाए, तो आप क्या करेंगे, जो इसकी एक्सेप्ट ब्लॉक में इसकी जो टाइप ऑफ एरर है वो आप राइट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज जो आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रिंट हो गया है, तो इस तरीके से एज मैसेज भी कर सकते हैं। और आप क्या प्रिंट करेंगे, आप प्रिंट कर देंगे ये जो मैसेज जो यहाँ पे लिखा है। इसको रन कर लेते हैं। तो सपोज आपने इसको, मैं एक बार क्लोज करके ओपन करती हूँ। देखिए पाइथन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही रीड कर लेंगे और आपको समझ में आएगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिकल करेंगे बहुत इजी है, आप लोग इजीली आप कर पाएंगे। तो हमारा क्या लिख के आया, हमारा ये लिख के आया, तो इस तरीके से मैसेज प्रिंट होके आया। अभी क्या रहा था, अभी हमारे अगर हमने ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं लगाया था तो हमारा रेड जो भी असर्शन एरर है उसके कोरोस्पोंडिंग लिख के आ रहा था, यानी जो एक्सेप्शन थी वो अनहैंडल्ड थी। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ही मैसेज प्रिंट करें, आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप यहाँ पे सिंपली इसको करें। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप सिंपली इस तरीके से करें। ऐसा आपको आता है कि असर्ट है, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो स्टेटमेंट प्रिंट हो, अदरवाइज एक्सेप्शन जो रेज हुई है उसके पास चला जाए, जो असर्शन एरर है वो आई उसके पास चला जाए, और आप यहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि अगेन ये मैसेज आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कि ओनली द पॉजिटिव नंबर्स आर एक्सेप्टेड। तो आप कहीं भी मैसेज आपने यहाँ लिखा तो आप एज मैसेज करके यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। अगर आपने यहाँ नहीं लिखा तो आप सीधे एक्सेप्ट ब्लॉक में भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है ज़्यादा इजी लगेगा आप लोगों को। तो ये ज़्यादा, इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको इसको फैक्टोरियल वाले के साथ ट्राई करना है तो आप यहाँ पे क्या करो, ये सेम फैक्टोरियल वाला प्रिंट कर रहे हैं, तो अगर वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 है तब हम क्या करेंगे, तब हम कैलकुलेट, तो हमारा जो फैक्टोरियल है नंबर का वो हमारा कैलकुलेट होके आ जाए और हम क्या प्रिंट कर दें, f। इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर वो ग्रेटर देन 0 नहीं है तो हमारी एक्सेप्शन रेज हो जाए। तो हम फैक्टोरियल के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। सपोज हमने डाला 5 तो हमारा फैक्टोरियल निकल के आ गया 120। अगर हमने इसको रन करेंगे अगेन, हम इसको रन करेंगे, हमने इसको रन कर रहे हैं, तो अगर मैंने नंबर डाला -2 तो देखिए जो एरर है वो रेज होके आ गई, फैक्टोरियल नहीं निकल के आया। तो आप अपने प्रोग्राम को किसी भी तरीके से, आप सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं सिंपली निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं आप किसी काम के साथ, किसी ऑपरेशन के साथ, अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ, या किसी भी जो भी हमने फंक्शंस अभी तक बनाए हैं, फंक्शन चैप्टर पढ़ चुके हैं, मॉड्यूल पढ़ चुके हैं, तो किसी के भी साथ इतने प्रोग्राम हम लोग बना चुके हैं, तो हम इनको ट्राई कर सकते हैं। जो डिफरेंट एक्सेप्शंस हैं उनको कैसे हमें हैंडल करना है अगर एरर आती है। तो सिंपली क्या है, हम सिंपली एक प्रोग्राम इस तरीके से लिखते हैं, बस हम ट्राई और एक्सेप्ट लगा के ये कर लेते हैं कि अगर कोई एरर आती है तो वी कैन हैंडल दैट पर्टिकुलर एरर, अगर हमने एरर का टाइप मेंशन कर दिया है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा प्रोग्राम जो रन करेगा वो कंटिन्यूएशन में रन करता रहेगा, हमें वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर हम यहाँ पे, मेरा कहने का क्या मतलब, जैसे देखिए मैं सिंपली यहाँ पे इसको लिख दे रही हूँ, ठीक है, ये मैंने कोई दूसरे वाला ऐसे ही कर लिया। तो अगर मैं चाह रही हूँ कि बाकी अगर ऊपर वाले प्रोग्राम में हमारी एक्सेप्शन आए तो वो वहीं पे रुक जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम ट्राई, देखिए अगर हम यहाँ पे ट्राई और यहाँ पे एक्सेप्ट को कर दें, ठीक है, अगर यहाँ पे कर लेते हैं, अगर हमारा
जो ट्राई एक्सेप्ट हम अगर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने क्या किया, हमने जो भी प्रोग्राम है उसको रन किया, ठीक है। 5 डाला तो उसका फैक्टोरियल निकल के आया, 56 आया तो नंबर प्रिंट होके आ गया। बट अगर हमने सेम प्रोग्राम में जो वैल्यू है वो अगर सेम प्रोग्राम में हमने वैल्यू नेगेटिव डाली तो देखिए वैल्यू एरर लेके आई, फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज, ये एरर आ गई। तो हमारा प्रोग्राम जो हम कह रहे थे कि जो ये हमारा जो बाकी का जो बचा हुआ प्रोग्राम है कि ये वाला कम से कम ये वाला एटलीस्ट ये वाला तो एग्जीक्यूट हो जाए, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर हम ट्राई लगाते हैं तो ऊपर वाले प्रोग्राम में एरर हो या नहीं हो, नीचे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मली अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यूएशन में रहता है। तो अगर हम ट्राई ब्लॉक लगा लेते हैं तो इन केस प्रोग्राम में कहीं भी बीच में एरर आती है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, बट उसके बाद का जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यूएशन में एग्जीक्यूट होता रहेगा। बट अगर हमने हैंडल नहीं किया तो वहीं पे हमारा जो प्रोग्राम है वो अब्रप्टली टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमारा होता है कि हम क्यों हैंडल करते हैं किसी भी जो प्रोग्राम है उसमें एरर को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स की कितनी एरर होती हैं, हमने पढ़ा कि हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, हमने ट्राई एल्स इफ ब्लॉक का यूज़ किया, हमने रेज की एक्सेप्शन एंड देन यहाँ पे हमने असर्ट स्टेटमेंट का यूज़ देखा कि किस तरीके से हम जो एग्जीक्यूशन है, जो एरर है उस किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, और असर्ट स्टेटमेंट से किस तरीके से हम जो अपना प्रोग्राम है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप लोग डिफरेंट जो एग्जाम्पल्स हैं आप लोग उनके साथ इसको ट्राई करिएगा।